श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 अप्रैल को नवरात्र के पहले पड़ने वाली जो अमावस्या है वो आ गई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा भैया नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उस दिन जो कपूर वाला उपाय है वो एक बार आप ठीक से समझा दें कि दरवाजे के बाहर रखना है, लेफ्ट साइड राइट साइड रखना है, चावल कब डालना है, कपूर कब जलाना है, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, करने की कोशिश करेंगे और पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। देखो सबसे पहले बता दूं इस उपाय को करने से आपकी फैमिली के जो भी कष्ट होंगे ना वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। खासकर जो पितृ दोष को लेके आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है वो समस्या खत्म होगी। ठीक है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने कटोरी दिख रही है चावल की, इसी तरीके से आपको एक कटोरी चावल लेना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको टूटा हुआ लेना है या फिर खड़ा, जैसा भी चावल घर में आपके अवेलेबल है एक कटोरी, छोटी सी कटोरी लेना, चावल लेना। ठीक है, साथ ही साथ कपूर का एक टुकड़ा या 2 टुकड़ा जो भी इजीली हो, 1 या 2 टुकड़े कपूर के ले लेंगे। अब क्या करना है, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने एक दरवाजा दिख रहा है, एक होता है लोहे का गेट। लोहे के गेट के पास में आपको नहीं जाना है। लोहे के गेट से जब अंदर एंट्री लेंगे तो आपको लकड़ी वाला दरवाजा मिलेगा। उसी लकड़ी वाले दरवाजे के बाहर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कहीं पे भी आपको बाहर उस कपूर के टुकड़े को चावल की कटोरी को अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में रखना है। सुबह नहीं रखना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में रखना। और उसी चावल के ऊपर जो आपको मैंने कपूर दिखाया उस एक कपूर को उसी चावल के ऊपर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में इस कटोरी के बगल में एक घी का दिया लंबी बत्ती का अपने पितरों का नाम का जलाएंगे। किसके नाम का? अपने पितरों के नाम का जलाएंगे। दीपक जलने के बाद में अभी कपूर के टुकड़े को बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे, इसको ढक करके रख देना। ठीक है, रख दिया, पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन कौन सी तिथि पड़ रही है? 9 तारीख को आ जाएगी आपकी नवरात्रि का पहला दिन, है ना। तो पहले दिन जब आप सुबह स्नान वगैरह करके आना तो सबसे पहला काम करेंगे फिर से एक घी का दिया लंबी बत्ती का यहां पर पितरों के नाम का जलाना। और ये जो कटोरी के ऊपर आपने कपूर को रखा हुआ है इस कपूर को भी अपने पितरों का ध्यान करते हुए जला देना। ठीक है, जब ये कपूर पूरा जल करके खत्म हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद इसके नीचे के जो चावल होंगे इसको उठाएंगे किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे। कोई ज़रूरी नहीं पीपल हो, आंवला हो, बरगद हो, बेल हो, कोई से भी पेड़ के नीचे उस चावल की कटोरी, जो उस कटोरी में चावल आपके है, जितना भी चावल है पूरा का पूरा चावल उस पेड़ के नीचे डाल देना, चिड़ियों के लिए डाल देना। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या पे इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी पितृदोष नहीं लग सकता। और अगर पितृदोष लगा हुआ है किसी भी कारणवश तो पितृदोष की जो समस्याएं होंगी वो सारी खत्म होती हैं। ठीक है, करिएगा ज़रूर सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको करना होगा चावल के दाने के साथ। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इस उपाय को आप करोगे तो फायदा क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसे नजर टोने टोटके बहुत लगते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो भी आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने, तो आपको लेने होंगे 2 चावल का दाना, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 2 चावल का दाना लेंगे। साथ ही साथ 3 दूर्वा लेंगे, जो हरी वाली दूर्वा आती है बस उस 3 दूर्वा को ले लेना। लेने के बाद में आपको जाना होगा जहां पे भी आपके घर में पीने का पानी रखा जाता हो, मटका है, परिंदा है, आरओ लगा है, जहां पे भी नल है, टोटी है, बाल्टी में है, वहां पे आपको जाना है। अपने राइट हैंड पे, अपने दाहिने हाथ पे 2 चावल के दाने को और 3 हरी दूर्वा को रखना। ठीक है, पितरों का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, हे पितृदेवता आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और जो भी प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है उसे आप खत्म कर दें। अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में पूरे घर में लेकर के उन 2 चावल के दाने को और 3 दूर्वा को लेकर के घूम लेना। जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में घूमना। वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह जाएंगे। और उसके बाद में चुपचाप भोले शंकर के शिवलिंग के पास में आए। सुबह दोपहर शाम रात अमावस्या तिथि पे कभी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस चावल के दाने को दूर्वा के साथ समर्पित कर देने से हमारे घर में कभी पितृदोष नहीं लगता। और पितृदोष अगर लगा हुआ होता है तो वो समस्याएं भी खत्म जरूर होती हैं। ठीक है, करिएगा सभी लोग।
दो उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या की अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, इन सभी की हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस उपाय को आपको करने के बेनिफिट समझा दूँ, फायदे समझा दूँ। दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो इस उपाय को करना है। दूसरा, अगर आपके घर में कर्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई इंसान है आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, या फिर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपको नारियल दिख रहा होगा, है ना। कई तरीके के नारियल होते हैं, हरा नारियल होता है, एक जूट वाला होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो नारियल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ऐसा ही सूखा नारियल आपको लेना, ठीक है। इस सूखे नारियल को हाफ यानी कि आधा काट करके अलग अलग कर देना। जब अलग अलग करोगे ना तो ये कटोरी के रूप में बन जाएंगे, है ना। फिर क्या करोगे, आप अपने घर में बना लेना पंजीरी। पंजीरी क्या होता है, जब हम लोग के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो जो आटे को सेक करके बनाया जाता है वही होती है पंजीरी। आटे वगैरह को सेकेंगे, पंजीरी बनाएंगे, और यही जो आपके पास में नारियल को आपने दो भाग में तोड़ा है उसमें आपको इस पंजीरी को भर लेना, ठीक है। भरने के बाद में आप ले लेंगे रक्षा सूत्र, कलावा, मौली, अपने पूरे घर में घूम घूम करके उस नारियल के ऊपर उसको बांधते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, बांधते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, ठीक है। अमावस्या तिथि पे सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे, छोटा सा गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे के अंदर आपको उस नारियल को दबा देना है, और इस कामना से दबाना कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत समस्याएं हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हे भोलेनाथ, हे भोले शंकर, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें। छोटा सा गड्ढा खोद के और उसके नीचे दबा देना, ठीक है। और वहां पर पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा चुपचाप करके अपने घर की तरफ चले आना। इस उपाय को अमावस्या तिथि पे सुबह 10 बजे से पहले ही करना है, आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में नहीं करना। अगर मान लेते हैं आप शाम को कर भी रहे हो किसी भी कारणवश, तो परिक्रमा भूल कर भी मत करना, ठीक है ना। चलो, 3 उपाय की बात समझ में। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि लौंग का भोग लगाने वाला उपाय है, और यह उपाय भी पैसों के लिए है, धन संपदा के लिए है। माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत परेशान हो तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपके लौंग दिख रहे हैं, बहुत सारे, इतने नहीं लेने, सिर्फ 2 लौंग लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कितने? सिर्फ 2 लौंग लेना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और दोनों लौंग को इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। डाल दिया। डालने के बाद में इस कलश को उठाएंगे, पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, जिसे हम लोग हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं, वहां पे जाना, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का पहले दीपक लगाएंगे। उसके बाद में आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसमें आपने 2 लौंग डाल रखा है, वटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। जो भी पैसों से रिलेटेड आपके घर की समस्याएं हैं, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम है, उन सभी समस्याओं का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको करना होगा, इसी वट के पेड़ की 5 से 7 परिक्रमा आपको घूम घूम करके कर लेनी है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वट पेड़ के नीचे लौंग का भोग जल के साथ लगा देता है, उनके घर में कभी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है, ठीक है। करके ये देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय था। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।